एक ऐसा सच जो आपको शायद आज तक किसी ने इतनी सफाई से नहीं बताया। सोचो एक बार, अगर मैं कहूं कि मिडिल क्लास को कभी अमीर बनने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है तो कैसा लगेगा? हम सब मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, एक अच्छी जॉब मिलती है, पर फिर भी एंड में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल ही क्यों बचता है? आज के इस डीप विश्लेषण में हम एक ऐसे डार्क ट्रूथ का एनालिसिस करने वाले हैं जो पूरी तरह से आपकी सोच हिला देगा। तो चलिए इस मिस्ट्री में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। क्या वाकई ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम इंटेंशनली कुछ इस तरह से सेट किया गया है कि आम इंसान कभी वेल्थ क्रिएट ही ना कर पाए? सुनकर शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट जैसे जैसे हम इस स्ट्रक्चर को समझेंगे आपको रियलिटी बिल्कुल साफ नजर आने लगेगी। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द ट्रू डिजाइन ऑफ द सिस्टम। आखिर ये सिस्टम बना कैसे है? हमारी एजुकेशन का असल फोकस देखिए। स्कूल में हमें क्या सिखाते हैं? अच्छे मार्क्स लाओ, एक सेफ जॉब ढूंढो और एक सेटल्ड लाइफ जियो, राइट? लेकिन क्या किसी ने ये सिखाया कि पैसे को ग्रो कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे बिल्ड होता है, या अपना टैक्स स्मार्टली कैसे बचाया जाए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम को वेल्थ क्रिएटर्स नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ स्टेबल एम्प्लॉयज चाहिए। एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर हर कोई अमीर बन गया तो ग्राउंड पर मेहनत कौन करेगा? इसके बाद आता है हमारा दूसरा बड़ा सच, द इनविजिबल लाइफस्टाइल ट्रैप। एक ऐसा अदृश्य जाल जिसमें हम सब बैठे हैं। होता क्या है? जैसे ही एक नई जॉब लगती है, सबसे पहले एक चमकता हुआ नया फोन आ जाता है। फिर थोड़ी सैलरी बढ़ती है तो इंस्टेंटली एक नई ईएमआई शुरू हो जाती है। कंपनी से कोई बोनस मिल गया तो उसे इन्वेस्ट करने के बजाय फौरन नई शॉपिंग हो जाती है। मतलब इनकम थोड़ी सी बढ़ती है और खर्च उसके साथ दुगनी तेजी से बढ़ जाता है। इस लाइफस्टाइल ट्रैप में सैलरी तो जरूर बढ़ती दिखती है, पर असल वेल्थ कभी बिल्ड ही नहीं हो पाती। और इस थका देने वाले, लगातार चलने वाले साइकिल का आखिरी रिजल्ट क्या होता है? एंड में सेविंग क्या बचती है? जीरो। जी हाँ, बिल्कुल जीरो। दिन भर की ऐसी भागदौड़ और सालों साल की मेहनत के बाद भी बैंक बैलेंस लगभग वहीं रुका रहता है। ये क्लियरली इस बात का सबूत है कि जिंदगी में हमेशा सिर्फ बिजी रहने का मतलब आगे बढ़ना बिल्कुल नहीं होता। आप चलते हैं इस ट्रैप के तीसरे और सबसे खतरनाक हिस्से पर, द वेब ऑफ ईएमआईज एंड लोन्स। कर्जे का वो जाल जो आसानी से छूटता नहीं। ये सिस्टम एक लाइफ लॉन्ग पिंजरे जैसा बन चुका है। अगर आप इन लोन्स की ड्यूरेशन पर गौर करें तो होम लोन आपकी लाइफ के आसानी से 20 से 30 साल खा जाता है, कार लोन 5 से 7 साल निकाल लेता है, और क्रेडिट कार्ड्स वो तो एंडलेस इंटरेस्ट और लेट फीस का एक लूप है। ये मैसिव टाइम फ्रेम्स तय करते हैं कि एक आम इंसान अपनी आधी से ज्यादा लाइफ सिर्फ इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का उधार चुकाने में, और सच कहूं तो एक तरह से सिर्फ उनके लिए काम करने में निकाल दे। हमें अक्सर लगता है ना कि हर महीने ईएमआई देकर हम उस घर के मालिक बन गए हैं, पर सच्चाई तो ये है कि असल में बैंक ही उसका मालिक है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रैप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बर्डन है। सिस्टम इंटेंशनली लोगों को कर्जे के इस बोझ तले दबाकर रखता है ताकि उनके अंदर इतना डर बैठ जाए कि वो अपना फिक्स्ड पेचेक छोड़कर कभी कोई छोटा सा भी फाइनेंशियल रिस्क लेने की हिम्मत ही ना कर सकें। और अगर आपको लगता है कि आप अपने फ्री टाइम में इस सिस्टम से बाहर हैं, तो चौथा हिस्सा देखिए, द डिस्ट्रैक्शन एंड टाइम वेस्टिंग मशीन। अपने वक्त के इस बंटवारे को जरा ध्यान से देखिए। सोशल मीडिया, रील्स और माइंडलेस एंटरटेनमेंट ने हमारे पूरे दिन को कितनी बुरी तरह घेर लिया है, और वो छोटा सा हिस्सा जो हमारी प्रोडक्टिविटी और आने वाले फ्यूचर के लिए होना चाहिए, वो ना के बराबर बचा है। हमें लगता है कि दिन भर की मेहनत के बाद हम बस रिलैक्स कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि इस लगातार डिस्ट्रैक्शन से हम अपना पूरा फ्यूचर पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हैं। सीधी सी बात है, इन डिस्ट्रैक्शंस में बिजी रहने का सीधा सा मतलब है सिस्टम के इस मैट्रिक्स में हमेशा के लिए फेज रहना। जब तक हमारा ध्यान इन चमकदार डिजिटल इल्यूजन्स में अटका रहेगा, इस लूप से बाहर निकलकर वेल्थ जनरेशन का रास्ता ढूंढना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ही रहेगा। लेकिन रुकिए, असली प्रॉब्लम सिर्फ बाहर नहीं है। आइए 5वें हिस्से पर चलते हैं, द एनिमी विद इन,
फियर एंड द कंफर्ट जोन। फाइनेंशियल ग्रोथ के सबसे बड़े दुश्मन बाहर कोई और नहीं, बल्कि खुद हमारे अंदर बैठे हैं। एक नया रिस्क लेने से डरना, हर वक्त यही सोचना कि लोग क्या कहेंगे, और सबसे बड़ा फेल होने का डर। ये वही कॉमन डर हैं जो एक मिडिल क्लास अर्नर को मजबूर कर देते हैं कि वो हमेशा सबसे सेफ दिखने वाला रास्ता ही चुने। माइंडसेट के इस डिफरेंस को ऐसे समझिए। एक तरफ है हमारा ट्रेडिशनल मिडिल क्लास माइंडसेट, जहां हर चीज को बिल्कुल सेफ खेलने की कोशिश की जाती है, जो इवेंचुअली आपको एक स्लो फाइनेंशियल डेथ की तरफ ले जाता है। और दूसरी तरफ होता है रिच माइंडसेट, जहां लोग कैलकुलेटेड रिस्क्स को खुले दिमाग से अपनाते हैं। अमीर बनने और ना बनने में सबसे बड़ा डिफरेंस इसी एक चीज का है कि क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की हिम्मत करते हैं या नहीं। तो आखिर इस पूरे जाल से बचा कैसे जाए? छठे और आखिरी हिस्से की बात करते हैं, द रियल एग्जिट प्लान। अगर एक सिस्टम डिजाइन किया गया है तो लॉजिकली उसको तोड़ने का ब्लूप्रिंट भी तो होगा। 3 सिंपल कदम याद रखिए। पहला, एक हाई इनकम स्किल ढूंढना और उसे पूरी तरह सीखना। दूसरा, अपनी रेगुलर जॉब के अलावा एक साइड इनकम स्ट्रीम शुरू करना। और तीसरा, मेहनत से कमाए हुए पैसे को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के जरिए अपने लिए काम पर लगाना। एक ट्रेडिशनल जॉब से आपका बस सर्वाइवल हो सकता है, पर सच्ची वेल्थ जनरेशन इन्हीं 3 माइंडसेट शिफ्ट से आती है। आज के इस विश्लेषण को एक कड़वे लेकिन सच्चे थॉट के साथ खत्म करते हैं। रियलिटी ये है कि कोई हमें यहाँ बचाने नहीं आने वाला। अगर सच में इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है तो अपनी सोच आज और अभी बदलनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसे ही डार्क ट्रूथ एनालिसिस पसंद है और इन टॉपिक्स की गहराई समझने में इंटरेस्ट है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा अगला विश्लेषण इससे भी ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगली बार।